हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें देश दुनिया की तमाम खबरें हम पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत कुछ रिवाइज और रिकॉल करेंगे। क्लास मैं घर से ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ी छोटी रहेगी क्लास दोस्तों। और कुछ रीजंस की वजह से मैं क्लास कल भी नहीं ले पाया, लेकिन आज क्लास जो है मैं घर से ही जो है वो ले रहा हूँ और रिकॉर्डेड क्लास है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 22 दिसंबर को ये रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हमने मैथमेटिक्स डे के बारे में पढ़ा था। दोस्तों मैथमेटिक्स डे ये रामानुजन जी का दोस्तों जन्मदिन होता है 22 दिसंबर को। और ये जो है दोस्तों भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के मशहूर गणितज्ञ रहे हैं 20वीं शताब्दी के। और दोस्तों इनके द्वारा कई सारी जो इक्वेशंस हैं, जो दोस्तों इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके लिए काम किया गया। इनका जन्म तमिलनाडु के इरोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है दोस्तों 1887 में हुआ था। सेल्फ टॉटर थे। आपको बड़ी हैरानी की बात बताऊं, इन्होंने अपने जीवन के अंत में लिखा था कि बहुत सारी जो इक्वेशंस थी इनकी जिंदगी की, तो इनको इनके सपने में इनकी जो देव माता थी नामगिरी, उनके द्वारा जो बताई जाती थी, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी का काफी ज्यादा जो है रोल इनकी जिंदगी में रहा। और दोस्तों याद रखें 1729 जो है उसे रामानुजन नंबर के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि ये जो है दो ऐसे क्यूब्स 112 और 910 जो है अलग-अलग वे से जो है उन दोनों का क्यूब का ये सम है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बातचीत की दोस्तों। ये इनका जो है 1924 में जन्म हुआ था। पिछले साल 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो है इस बार भी वहां के मुख्यमंत्री, क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में कार्यक्रम के तहत यहाँ पर मोहन यादव देख रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा दोस्तों एक प्रोग्राम जिसका नाम है शून्य से शतक, एक शताब्दी अटल भारत की, दोस्तों ये जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई। तो याद रखें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने गैर कांग्रेसी होते हुए सरकार 5 साल तक चलाई। हालांकि वो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, नेहरू जी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी का। लेकिन जो 5 साल सरकार पहली 5 साल किसी गैर कांग्रेस प्रैक्टिस में तो अटल बिहारी वाजपेयी तो भारत रत्न पद्म भूषण से अवार्ड भी लेने लगते हैं। केवल 1970 में दोस्तों भारत के विदेश मंत्री के तौर पर भी और आर्थिक सहायता सरकार करते हैं। दोस्तों मंत्री बात पर पेश करके जो ये जो वीवी विकसित भारत की आर्थिक व्यवस्था को राष्ट्रपति की है। हम यहाँ पर ये जो विकसित भारत यहाँ पर तो इसमें कहा गया कि मजदूरों को आप जो 25% का काम मिलेगा उसको और इसके अलावा इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो भी ले मिले हैं। टाइमली पेमेंट होगी मजदूरों को और उनको जो है स्किल्ड जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जल्दी लगे तो जो स्किल ताकि आपको रोजगार भी पैदा कर सके। इसके अलावा जो सुधार इसमें टाइम होता है 60 दिन तक कोई काम नहीं मिलेगा ताकि जो लेबर है एग्रीकल्चर में उसकी कमी जो है वो महसूस हो। तो ये भारत के मंत्री है कि वो समाज को एड्रेस कर दिया है और उसको राष्ट्रपति का इसे मिलने के बाद आधिकारिक तौर पे इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दोस्तों आज 24 दिसंबर को सैटेलाइट जो है शेयरिंग होगा से वो लॉन्च कर रहे हैं। इससे जो कम्युनिकेशन जो है वो कनेक्टिविटी है वो स्पेस में सेलुलर ब्रॉडबैंड और बेहतर जो है वो हो जाएगी। ये वो मार्केटिंग LMP है जिसको प्रोडक्ट किया गया 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। तो इससे पहले जो 19 में जो इंडस्ट्री का लॉन्च के लिए 3 स्टेज व्हीकल है और ये मतलब सैटेलाइट जो है वो कैरी करके लेके जा रहा है। तो याद रखें इसरो द्वारा आज और ये अच्छा होगा। और वही नहीं दोस्तों 19 हुआ था पाकिस्तान ने भारत को हरा के इसे जीत लिया और मेडिटेशन
इसके बाद वहां पर कुछ व्यक्तियों ने आकर दोस्तों बारी करनी शुरू कर दी थी, गोलीबारी, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हुई। अब वहां के प्रधानमंत्री, जिनका नाम जो है वो है एंथोनी एल्बनीज, इन्होंने दोस्तों नेशनल गन बायबैक स्कीम और दोस्तों ये जो है शुरू कर दी है। और इससे जो है दोस्तों इसका जो है कि भाई जो दोस्तों ऑलरेडी मार्केट में जो लोगों के पास बंदूक हैं उनको जो है वो वापस ले लिया जाएगा और दोस्तों यह डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और नए जो है जो लाइसेंस या नए लोगों को हथियार देने के ऊपर बैन लग दिया जाएगा, ताकि दोस्तों ऐसी जो समस्याएं जो हैं वो भविष्य में देखने को ना मिले। तो ये दोस्तों जो है अनाउंसमेंट कर दी है। 96 के बाद दोस्तों 96 में भी ऐसा एफर्ट करने की कोशिश की थी। वहां पर 96 में ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट आर्थर मसाकर हुआ था और उसके बाद अगर हम देखें 30 साल के बाद जो है ऐसा डिसीजन दोबारा से ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट जो है वो ले रही है। ये दोस्तों मलयालम सिनेमा के बहुत बड़ी हस्ती, एक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, फिल्म मेकर भी थे। इनका नाम है श्रीनिवासन। इनका 69 वर्ष की आयु में जो है वो देहांत दोस्तों हो गया और 200 से ज्यादा फिल्में जो है इन्होंने की हैं। बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस और राइटिंग उनके लिए की है दोस्तों। बहुत बड़ी हस्ती थी मलयालम सिनेमा की। मलयालम दोस्तों केरला में, और याद रखें केरला के साथ साथ जो हमारा लक्षद्वीप है दोस्तों, वहां की जो आधिकारिक जो भाषा है वो जो है वो मलयालम ही है और ये 11 क्लासिकल लैंग्वेज में से एक है। ये दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, वन ऑफ द प्राइवेट लीडिंग बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने रिसेंटली ही जो अपने बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, दोस्तों ये बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट वो हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए थे। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अकाउंट खोल दिए गए थे कि एक ही व्यक्ति के 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, जिसको लेकर आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की थी कि इनको आप बंद कर दीजिए अगर एक व्यक्ति के बीएसबीडी में मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो उसको ये समय सीमा टाइम जो है बंद नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अब जो है इनके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 61,95,00,000 का जुर्माना जो है वो दोस्तों पेनल्टी जो है वो लगाई है। पता हो आपको, भारत में जो बैंकर्स बैंक है या बैंकिंग के लिए पूरी तरह जो मैनेजमेंट करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। दोस्तों भारत और यूएस, और मैं यहाँ पर ये कहूंगा भारत यूएस नहीं, क्वाड कंट्रीज के बीच जो है ये भाई हम बेहतर संबंध रखे जा सकें, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट जो है फिस्कल ईयर 26 के लिए पास कर दिया है, जिससे कि इन कंट्रीज के बीच दोस्तों, मतलब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच, यूएस के बीच जो है मिलिट्री एक्सरसाइज और ज्यादा होंगी, डिफेंस ट्रेड होंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ावा जो है चारों कंट्रीज में जो है मिल पाएगा। तो ये याद रख लें, नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट जो है इसका जो है नाम है। इसके अलावा इंडिया न्यूजीलैंड में दोस्तों जो ट्रेड डील जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अप्रूवल हो गए हैं। ये काफी लंबे समय से चल रहे थे दोस्तों। अगर मैं पिछले 10 साल में बात करूं तो भाई कई सारी और देश जैसे कि यूके है, यूरोपियन यूनियन है और अभी रिसेंटली ओमान है, कई कंट्रीज के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर चुके हैं। इससे आने वाले दिनों में भारत का न्यूजीलैंड के साथ जो व्यापार हो रहा है, मेडिसिन का, टेक्सटाइल का, मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सर्विसेज, तो इन सभी को जो है इजीली अवेलेबल और सस्ता होने की संभावनाएं जो है बन गई। तो दोस्तों ये थी आज की जो न्यूज। इसके अलावा आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें हम पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष परियोजना जो है, ये याद रखें, ये इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अंडर जो है काम करती है। हाइनन आइलैंड दोस्तों ये चाइना में है। जियोपार्सी स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर काम करती है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ शो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर जो है काम कर रही है। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि ग्राम पंचायतों को बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जो है वो कनेक्ट किया जा सके। फिर दोस्तों उसके बाद जो है हम आकाशवाणी की आज 24 दिसंबर की कुछ खबरें और उसके साथ साथ जो है मैं कल 23 की भी पढ़ देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुझे खबरें मिली, एक तो ये है कि आरबीआई जो है वो आने वाले टाइम में 3 लाख करोड़ 3 ट्रिलियन रुपीस जो है वो बैंकिंग सिस्टम में लेके आ रहे हैं टू द ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड फॉरेक्स स्वैप टू ईज लिक्विडिटी कंडीशन, ताकि भाई लिक्विडिटी की कंडीशंस को बेहतर किया जाए ताकि मार्केट में डेवलपमेंट, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ोतरी मिले। इसके अलावा ट्रंप जो है, जो H1B वीजा है जो दोस्तों प्रोफेशनल्स को, मेडिकल, आईटी को दिया जाता है, तो उसको जो है रिप्लेस करेंगे लॉटरी सिस्टम से और इससे कई सारे लोगों को समस्याएं भविष्य में हो सकती हैं। खासतौर पे इंडिया और चाइना के बहुत सारे प्रोफेशनल इस वीजा के ऊपर वहां पर रह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है बांग्लादेश में एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसर्न अपने, क्योंकि वहां पर मिनोरिटी के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 2-3 न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखें। इनमें से जो आरबीआई की न्यूज है ये मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा।
तो यहीं पर आज का सेशन खत्म कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।